जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के शिक्षक भर्ती जो कि 15/12/2023 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जो कि कक्षा 11 और 12 का प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको भाषा, समान अध्ययन और गृह विज्ञान का प्रश्न है। टोटल प्रश्न जो है इसमें 150 प्रश्न है। यहाँ पे अभी हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया हुआ, आप इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को पढ़ सकते हैं। यदि आप महत्वपूर्ण उद्देश्य को पढ़ लिए, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ से आपको लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होता है। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न है, जो कि 1 से लेकर के 8 प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द का यूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। यहाँ पर क्या होगा, ए मंथ हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। एक नंबर 2 है। माय फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ क्या होगा, एन इंजीनियर हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 2 का। 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। बेडरूम का इसमें कौन सा भाग है, तो पिलो हो जाएगा। टेबल लैंप हो जाएगा। आंसर नंबर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा 3 का। और 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रूम। रूम का इसमें कौन सा भाग है, तो विंडो हो जाएगा, सीलिंग हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा 4 का। 5 है। का रेनी सीजन्स कम्स बिफोर, तो यह आता है आपको विंटर के बाद। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर 6 है। द 8 मंथ ऑफ द ईयर। वर्ष का 8वां महीना कौन सा होता है, तो यह अगस्त होता है। आंसर 7 है। सिस्टर इन लॉ, यह हिंदी में होता है भाभी, जेठानी और देवरानी। साली होता है, इसका होगा हस्बैंड सिस्टर हो जाएगा। वाइफ सिस्टर होगा, वाइफ हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। नंबर 8 है। कजिन्स आर, कजिन इंटरनल और पैटर्नल दोनों हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 8 का। हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यह आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है, तो यह है आपको छाया हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 नंबर है। हिंदी शब्दों में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो यह आता है क के पश्चात। आंसर नंबर इसका सी नंबर है। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो यह है आपको संबंधवाचक। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 12 नंबर में है। विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, तो यह नहीं पूछा है, तो यह है आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर में है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध मतलब कौन सा गलत लिखा गया है, यह आपको आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 में है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यह होगा आपको क्षत्रिय। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 में है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो यह होगा आपको स्नेह। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो यह आपको हो जाएगा चाय। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 17 का। 18 में रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, तो यह कहलाता है आपको रूढ़। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 18। नंबर है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो यह आपको हो जाएगा आपको बालिका लजाती है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो यह होगा आपको परवल हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 20 में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा कि इसका। 22 में है। खारिज किस भाषा का शब्द है, तो यह होगा आपको अरबी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर है। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं बोला है, इसका आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा। 24 नंबर में है। उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यह होगा आपको उज्ज्वल। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 25 नंबर है। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, यह कहलाता है कर्सर। आंसर नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। 26 नंबर है। कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है, तो यह होगा आपको आंसर इसका ई हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 27। 28 नंबर में हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, तो 1000 ईस्वी। आंसर नंबर क्या होगा इसका सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा
30 नंबर में है जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं अविकारी। आंसर नंबर सी। यहाँ पे लैंग्वेज का प्रश्न खत्म होता है। अगला देखते हैं समान अध्ययन का प्रश्न। यहाँ से आपको समान अध्ययन का प्रश्न शुरू होता है, जो कि शुरुआत के 8 प्रश्न जो है आपको समान गणित दिया गया है, जो कि इस प्रश्न का हम विस्तार पूर्वक हल किए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या यहाँ पे आई बटन है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस 31 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा 31 का। 32 का जो उत्तर होगा आपको बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 34 नंबर का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 35 नंबर का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा, 11 दिन हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो मायोपिया जो होता है इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस का करते हैं, और जो है ना जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है अनुवांशिक शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो यह करता है अनुवांशिकी से। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। है जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्योंकि देखिए जिंक जो है इसलिए नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि टीन से जो है ना ये जिंक जो है ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, ज़्यादा रिएक्टेंट होता है, इसलिए जिंक का नहीं चढ़ा क्या करते हैं हम टीन का परत चढ़ाते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको बी हो जाएगा। जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आंसर 42 नंबर प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो यह कहलाता अपचयन, जिससे कहता है रिडक्शन। आंसर नंबर से क्या होगा बी हो जाएगा। 42 नंबर है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो यह की जाती है बिंदु प्रति इंच यानी डॉट्स पर इंच। आंसर 42 नंबर में है ट्रेकोमा रोग संबंधित है, तो यह आंख से संबंधित है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 45 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, यह तीरंदाजी करता है और अंतरिक्ष रॉकेट करता है। इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर में है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो यह कण आपको न्यूट्रॉन है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न से आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न शुरू होता है, जो कि आपको यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है यह आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 47 का। 48 देख लीजिए, 48 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 49 देख लीजिए, 49 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 52 नंबर में 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए, तो यह नाम है आपको जियांग जेमिन। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, जो होगा आपको सी हो जाएगा। 54 का देख लेते हैं, 54 का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न में है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जब आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 56 नंबर में है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यह जो होगा सबसे उत्तर में आपको काराकोरम हो जाएगा, उसके नीचे आपको लद्दाख हो जाएगा, फिर उसके नीचे आपको जास्कर हो जाएगा, इसके बाद आपको पीर पंजाल हो जाएगा। इसके अनुसार इसका उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा 56 का। 57 नंबर में है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो यह होती है आपको 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर में है निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूसंकलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है या नहीं बोला है, इसका आंसर जो होगा आपको पूर्वी घाट हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 68 नंबर में है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, यह आपको कोरोमंडल है, जो कि दक्षिण पूर्वी मानसून से होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 59 का। है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो यह कहलाता है आपको गली कटाव। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नंबर है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, तो यह होता है आपको
कोरोमंडल तट में, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 61 नंबर में है फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो यह कहलाती है बागवानी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 63 नंबर में है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो यह किया था कुंवर सिंह, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर में है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, तो यह हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर में है मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, तो यह किया गया था आपको 8 अगस्त 1942 को, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 65 नंबर में है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया, तो यह किया था आपको बांटो और राज करो की नीति के कारण से, आंसर नंबर इसका सी हो जाए। 67 नंबर है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, तो यह हुई थी आपको 1 नवंबर 1858, आंसर नंबर इसका सी हो जाए। 7 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, यह सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, तो यह भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, यह भी सही है। इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा 68 का। 69 नंबर में है निम्न में से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने, यह होगा आपको दादा भाई नौरोजी, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 69 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, तो यह जवाहरलाल नेहरू, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। यहाँ से आपको होम साइंस का प्रश्न शुरू होता है। होम साइंस का पहला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपको कार्बोहाइड्रेट आता है, कैल्शियम आता है, प्रोटीन, तो यह तीनों आता है। इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 71 का। 72 नंबर में है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार की पूर्ण अवस्था की स्थिति में परिभाषित किया है, तो यह आध्यात्मिक कल्याण, यह सही है। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण, यह भी सही है। रोग अभाव, यह भी सही। इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 72 का। 73 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रोटीन से समृद्ध माना जाता है, तो यह दाल होता है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 72। 74 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा खाने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञानिक खतरा है, तो यह वायरस है, आंसर नंबर बी हो जाता है। 75 नंबर में है पौष्टिकरण में तापमान को किस प्रकार रखा जाता है, तो यह रखा जाता है आपको 100 डिग्री से नीचे, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर में है फल जैसे किशमिश, आलू बुखारा, अंजीर, खुबानी, नाशपाती और आड़ू को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है, तो यह संरक्षण करने का निर्जलीकरण है, डिहाइड्रेशन रूप है, सुखाना ड्राइंग है, और तीसरा है डिब्बाबंदी कैनिंग है। तो यह तीनों तरीका से इसको हम रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा। 77 नंबर में है जब लंबाई उम्र के अनुसार पर्याप्त से कम हो तो उसे कहते हैं, या स्टेंटिंग कहलाता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 77। 78 नंबर में है कौन सी विटामिन की जरूरत होती है स्वास्थ्य, एपिथेलियम, सामान्य दृष्टि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए, यह विटामिन ए हो जाएगा, आंसर नंबर सी 78 का। 79 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो यह है आपको लैक्टोज, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर में है पके हुए स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो यह मुंह से शुरू होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा 80 का। 81 नंबर में है पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो यह पेट में पाया जाता है, एक हो जाएगा इसका। 82 नंबर में है प्रगतिशील श्रृंखला में क्रमानुसार सुसंगत बदलावों को डैश कहते हैं, तो यह जो होता है विकास, आंसर नंबर बी हो जाएगा 82 का। 83 में है विकास जो व्यायाम एवं कोशिशों से आता है डैश कहलाता है, तो यह जो कहलाता है आपको सीखना, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 83 में है एक सामान्य शिशु का वजन किस समय तक दोगुना हो जाता है, तो यह आपको 6 महीने में, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर में है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण सारणी के अनुसार 9 महीने के शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो यह खसरा रूबेला का एमआर जो होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 85 का। 86 नंबर में है कैंची का उपयोग करना कौन से विकास के अंतर्गत आता है, तो यह मोटर विकास के अंतर्गत आता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 86 का। 87 नंबर में जब शिशु स्वस्थ वृद्धि के नमूने से पिछड़ जाता है तो चार्ट में उसका विकास वक्र क्या दर्शाता है, तो नीचे की दिशा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 87 का। 88 नंबर में है 3 महीने की उम्र में कौन सा क्रियात्मक विकास माइलस्टोन शिशु हासिल करता है,
तो यह क्या करता है, अपने सिर को संभाल सकता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 88 का। 82 नंबर में है टेलीग्राफिक बोली का क्या मतलब है, तो यह है एक या दो शब्दों को सरल वाक्य जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हो। आंसर नंबर बी हो जाएगा 89 का। 6 नंबर में 6 वर्ष की आयु तक बच्चा कितने शब्द सीख जाता है, तो करीब करीब यह जो है ना 10,000 शब्द जो है ना सीख जाता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 90। 91 नंबर में है मानव विकास सूचकांक HDI किसका सूचकांक है, तो यह जीवन प्रत्याशा का है, साक्षरता का है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय है। यह तीनों को मिला करके HDI जो निकाला जाता है, इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा। 92 नंबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को किस उम्र तक विशिष्ट रूप से सिर्फ स्तनपान की सिफारिश करता है, तो यह है आपको 6 माह। आंसर नंबर ए हो जाएगा 92 का। 92 नंबर में है बाल्यकाल में पोषण की कमी से होने वाला रोग है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाएगा, रक्त की बीमारी हो जाएगा, कुपोषणात्मक अंधापन। आंसर नंबर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा 93 का। 93 नंबर में है विद्यालय पूर्व बच्चों के आहार में किस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए, तो यह बनावट, स्वाद, गंध एवं रोगों में विविधता, यह इस पर ध्यान देना चाहिए। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के बीच संतुलन, इस पर ध्यान देना चाहिए। मिठाई, आइसक्रीम और फास्ट फूड के उपभोग पर संयम, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 94 का। 95 नंबर में है खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड में किस खाद्य वर्ग को सबसे छोटा शीर्ष टिप पर स्थान पाना चाहिए, तो यह है आपको वसा और चीनी। आंसर नंबर ए हो जाएगा 95 का। 96 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी एक किशोरावस्था में खान पान संबंधी विकृति है जिसमें ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है, अत्यधिक खाता है और उल्टी अथवा विरेचकों का उपयोग द्वारा पेट साफ करता है, तो यह जो है आपको बुलीमिया है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 96 का। 97 नंबर में है एक पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारियों में पोषण संबंधित है उसे डैश कहते हैं, यह नैदानिक पोषण होता है, चिकित्सीय पोषण थेरेपी होता है, डायटेटिक्स आहारिकी होता है। इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 97 का। 98 नंबर में नरम आहार, नरम आहार का अर्थ हुआ ठोस पर नरम भोजन। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। हल्के मसाले युक्त भोजन बी हो जाएगा। रेसी और गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते, या सी हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 98। 99 नंबर में अधिक वजन वह स्थिति है जब शरीर का वजन उम्र, लंबाई और लिंग के अनुसार मध्य मानक वजन से 10% से 20% ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा 99। 100 नंबर में है कब्ज के दौरान क्या लेना चाहिए, इसमें है अधिक रेशे युक्त आहार लेना चाहिए। आंसर नंबर ए हो जाएगा 100 का। 101 में है कम भार वाले व्यक्तियों का बॉडी मास इंडेक्स क्या है, तो यह है आपको 18.5 से कम। आंसर नंबर ए हो जाएगा 101 का। 102 में है निम्नलिखित में से कौन सा गैर मानव संसाधन है, तो यह है आपको धन हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, समय, तो यह तीनों होगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा 102 का। 3 में है संसाधनों की विशेषता को चिन्हित कीजिए, तो यह सुलभता हो जाएगा, उपयोगिता हो जाएगा, विनिमयता हो जाएगा। आंसर जो है इसका डी हो जाएगा 103। 104 में प्रबंधन में यह सुनिश्चित करना है कि कार्यकलाप वांछित फल प्रदान कर रहे हैं उसे डैश कहते हैं, तो यह जो होता है नियंत्रण का होता है। आंसर नंबर बी हो जाए। 105 में है समय के प्रभावी तरीके से प्रबंधन में कौन सी स्थिति मदद करती है, तो यह चरम भार अवधि करता है, विश्राम अवधि करता है, कार्य वक्र होता है। इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 105 का। 106 में कार्य में सरलीकरण करने के लिए कौन सा परिवर्तन का स्तर मददगार है, तब भंडारण स्थान और प्रयुक्त उपकरणों में परिवर्तन, ये सही हो जाएगा। अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, यह भी सही है। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, यह भी सही। इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा। 107 में धन के उपयोग के लिए नियोजन का सबसे आम तरीका है, तो यह तरीका है बजट बनाना। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 108 में वह कौन सा आय है जो सेवाओं तथा माल के स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप संतोष देती है, तो यह है आपको मानसिक आय। आंसर नंबर ए हो जाएगा 108 का। 109 में है ऊनी रेशे का प्रोटीन क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपको केरेटिन। आंसर नंबर बी हो जाएगा 109 का। 110 में है एक नरम रोएदार ऊंची सतह जो कैटरपिलर से मिलती हो किसी जटिल धागे में उसे डैश कहते हैं, तो यह आपको सी नीले धागा कहलाता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 110। 111 में है वह धागा जो किनारे की ओर कपड़े की लंबाई की ओर जाता है, तो यह जो है आपको ताना होता। आंसर नंबर बी हो जाएगा 111। 112 में है जब फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाता है तो उसे डैश कहते हैं, तो यह आपको पिकिंग होता। आंसर नंबर सी हो जाएगा 112 का। 113 में है नीटिंग में लूप के स्तंभ जो कि लूप एक्सिस के समानांतर चले हैं, तो यह जो होगा इसका वेल्स हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 114 में वह बिना बुनाई वाला कपड़ा जो ऊनी रेशे से बना हो
तो यह जो होता है आपको यह फेल्टिंग हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 114। 115 में परिसज्जाएं जो उपकरणों जैसे कॉपर प्लेट, सिलेंडर या टेंटरिंग फ्रेम के द्वारा कपड़ों पर लगाई जाती हैं, तो यह जो है यांत्रिक परिसज्जाएं हैं, आंसर नंबर सी हो जाएगा 115 का। 116 में कौन सी परिसज्जा कपड़े की सतह से निकले धागों के रेशों को हटाया जाता है ताकि एक साफ, चिकनी और समान सतह मिले, तो यह है आपको सीजिंग, आंसर नंबर सी हो जाएगा 116। 117 में है मर्सराइजेशन में किस में सुधार आता है, यह चमक आता है, मजबूती आता है, रंगाई, तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा 117 का। 118 में कपड़ों पर रबर ऑक्सीकृत तेल या वार्निश के लेप के द्वारा बनाई जाती है, तो यह जलरोधक परिसज्जा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 119 में किसी रंजक के अणु में वह पदार्थ जो रंग की तीव्रता या चटकीलेपन को निर्धारित करता है, तो यह ऑक्सोक्रोम, आंसर नंबर ए हो जाएगा 119 का। 120 में कच्चे रेशे की रंगाई को डैश कहते हैं, तो यह कहलाता है आपको सॉल्यूशन रंगाई, स्टेक रंगाई, रेशे की रंगाई, आंसर जो होगा इसका डी हो जाएगा 121 में है रेडीमेड वस्त्रों पर लगे देखभाल संबंधी लेबल किसके बारे में सूचना देती है, यह जो है स्त्री के बारे में, धुलाई और सुखाई, यह तीनों के बारे में देता है, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 22 में कपड़ों का भंडारण करने से पहले क्या पक्का करना चाहिए, कपड़े साफ और सूखे हों, दाग धब्बे हटा दिए गए हों, फटे हुए स्थानों की मरम्मत हो, इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा 122 का। 123 में वह तरीका जिसमें संपूर्ण बाल्यावस्था और किशोरावस्था में समय समय पर उन्हीं बच्चों की दोबारा जांच की जाती है, तो यह जो होता है आपको अनुदैर्ध्य विधि में होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 124 में है सामाजिक शिक्षण थ्योरी के ज़्यादातर सिद्धांतों को किसने विकसित किया है, तो यह है एल्बर्ट बंडूरा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर में सुदृढ़ीकरण या दंड आधारित सीखना है, तो यह जो है आपको स्फूर्त अनुकूलन, आंसर नंबर ए हो जाएगा 125। 126 में जब दूसरे के क्रियाकलापों से खुशी या मनोरंजन प्राप्त हो उसे डैश कहते हैं, तो यह कहलाता है आपको निष्क्रिय खेल, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 127 में व्यक्ति के नमूने को क्या निर्धारित करता है, आत्म अवधारणा, लक्षण, खासियत, व्यक्तित्वता, आंसर नंबर इसका क्या होगा डी हो जाएगा 127। 128 में है मॉरल शब्द जो लैटिन शब्द मोर्स से निकला है उसका मतलब होता है शिष्टाचार होता है, रीति रिवाज होता है, लोक तरीके होता है, इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा 128। 129 में विस्तार के दर्शन की क्या सच्चाई है, यह लोग महानतम संसाधन है, ए हो जाएगा। यह सहयोगात्मक प्रयास है, बी हो जाएगा। इसकी नींव लोकतंत्र में है, यह सी हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 129। 130 में है विस्तार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों का शिक्षा के माध्यम से देश का विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 131 में किस पर विस्तार शिक्षण की विधि निर्भर करती है, तो यह करती है आपको श्रोताओं की संख्या पे करता है, लक्षित श्रोताओं का स्थान पे करता है, समय उपलब्ध पे करता है, इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा। 132 में विधि प्रदर्शन है एक डैश विस्तार शिक्षण तरीका, तो यह है आपको समूह, आंसर नंबर ए हो जाएगा 132। 133 में लीफलेट, फोल्डर, बुलेटिन, न्यूज़लेटर, जनरल और मैगजीन डैश तक पहुंचाने के तरीके हैं, तो यह है जनता तक, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 134 में अरस्तू के अनुसार संचार सामग्री है, तो यह बोली है, श्रोता है, वक्ता है, इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा 134 का। 135 में ध्वनि और दृश्य के माध्यम से संदेशों को प्रभावशाली तरीके से संचार करने के अनुदेशात्मक उपकरण है, तो यह है आपको श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, आंसर नंबर बी हो जाएगा 135 का। 136 में ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली काटना आम है वहां कौन सा श्रव्य दृश्य तरीका सबसे सफल होगा, तो यह है आपको कठपुतली शो, आंसर नंबर सी हो जाए। 137 में संस्कृति में अंतर्निहित संचार प्रणाली है और भारत में ग्रामीण सामाजिक वातावरण का समान हिस्सा है, तो यह है आपको लोक मीडिया, आंसर नंबर बी हो जाएगा 137 का। 138 में ग्रामीण समाज शास्त्र में शामिल है, तो यह है आपको ग्रामीण परिस्थितियों में मानवीय संबंध, आंसर नंबर सी हो जाएगा 138 का। 139 में छोटे एकल परिवार गैर कृषि जहां अच्छी तरह विकसित बुनियादी ढांचा है, बड़े और जटिल संस्थान किसकी विशेषता है, तो यह है आपको शहरी समाज का, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 140 में जब नेताओं का विशिष्ट ज्ञान और समाज में उनके कार्य से उनकी पहचान हो तो उन्हें डैश कहते हैं,
तो यह कहलाता है आपको कार्य उपयोगी नेता। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 141 में परिवार हुआ है तो जहाँ एक समूह के लोग एक दूसरे से खून के रिश्ते से, शादी या गोद लेने से संबंधित हो, तो यह सही हो जाएगा। एक साथ रहते हो जो एक आर्थिक इकाई बनाते हो, तो इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 141 का। 142 में है पारिवारिक अभिविन्यास हुआ है तो इसका जो होगा जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हो, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 143 का है एकल परिवार तब बनता है जब उसमें क्या होता है, वैवाहिक जोड़ा होता है और उन पर आश्रित बच्चे रहे, आंसर नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा 143 का। 144 में होमोगेमी क्या संदर्भित करता है, तो यह करता है वे व्यक्ति जो शादी करते हैं जो उनमें एक जैसी जाति है, वंश, धार्मिक पृष्ठभूमि जैसी विशेषताएं हों, आंसर नंबर ए हो जाएगा 144। 145 में परिवार की ऐसी संरचना जिसमें दोनों साथी बराबर शक्ति और अधिकार को शेयर करते हों, तो यह करता है समानाधिकारवादी परिवार में, आंसर नंबर बी हो। 146 में किसका संदर्भ है कि दूसरों की फिक्र करना और आने वाली पीढ़ी की देखभाल और साझा करने द्वारा वापस सौंपना, तो यह है आपको जनरेटिविटी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 147 में है प्रासंगिक स्मृति है तो यह है आपको वह स्मृति जो कि महत्वपूर्ण आयोजन या अनुभव को याद रखती है, आंसर नंबर बी हो जाएगा 147। 148 में एक सिल्क साड़ी जो पश्चिम बंगाल से हैं उसमें बुनाई के जटिल नमूने जैसे राज दरबार और कृष्ण की कहानी बनी हो, यह है बालूचरी साड़ी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 149 में जब डिजाइन रंजक को धागे की सहायता से प्रतिरोध करके किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो यह जो आपको टाई और डाई, आंसर नंबर बी हो जाएगा 149 का। 150 में किस कला से बंगाल में पुरानी साड़ी से नए घरेलू उत्पाद कढ़ाई द्वारा पुनर्चक्रण करके बनाए जाते हैं, तो यह करता है कांथा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 150 प्रश्न खत्म होता है।